श्याम प्रकाश जाटव जी, जो प्रवक्ता बीजेपी, आपसे सवाल यही कि संत कुमार पासी जी कह रहे हैं सेंसर बोर्ड कहां चला जाता है जब इस तरह की चीजों को शुरू में ही रोका जा सकता है जहां से। जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी हाँ, जिस तरीके से हम आज OTT सीरीज पर बात कर रहे हैं, जो वेब सीरीज है उस पर जो इस प्रकार के मूवीज बन रही हैं और सीरियल चल रहे हैं, उसमें मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो सेंसर बोर्ड है वो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा नियामक तय नहीं है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ ले लेते हैं। मगर आज का सब्जेक्ट है वो क्या नाम है, जाति को लेकर के जिस तरीके से नाम रखा गया है फिल्म का, तो वो जो है गंभीर है और हमें बात करनी पड़ेगी इस विषय पर कि आखिर इस प्रकार का नाम क्यों रखा गया। मैं ये मान करके चलता हूँ कि फिल्मों को पब्लिसिटी के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हुए हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं और यहाँ पर भी ये फिल्म जो है इसको नाम से ज्यादा प्रचार मिल जाए, क्योंकि नाम इन्होंने जिस तरीके से रखा है एक समाज के किसी वर्ग को इंगित करके, आप दूसरे किसी समाज को, मुस्लिम समाज को या शेड्यूल कास्ट समाज को उसके नाम पर रख करके देखो ना, मालूम पड़ जाएगा। मगर नहीं आसान है। सुन तो लीजिए संत प्रकाश जाटव जी, जो संत कुमार पासी जी कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड भी सरकार के द्वारा नियुक्त एक आदमी के अंतर्गत होता है, तो आखिर सेंसर बोर्ड से चूक क्यों हो रही है बार बार? वह भी सरकार की भी मंशा जानती है, आज की आबो हवा भी समझ रही है। नावेद जी खुद कह रहे हैं। समझ में नहीं आया, मैंने बताया कि ये जो वेब सीरीज है वो सीधा सेंसर बोर्ड पर इनका वो नहीं बनता, उसके लिए भी नियामक जो वो नहीं है। सेंसर बोर्ड से जो फिल्में जाटव जी, ये तो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदारी पहली प्रथम दृष्टिया किसकी होगी? बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको शुरू में कह दिया। जाटव जी, मेरी बात आप नहीं समझ पाए लग रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रथम दृष्टिया जवाबदेही किसकी बनेगी, सरकार की, विपक्ष की या किसी आम आदमी की? नियामक सरकार, विपक्ष और आम आदमी की बात नहीं है, फिल्मकार जो है जिन्होंने फिल्म बनाई है उनकी मानसिकता की बात करने की आवश्यकता है कि किस मानसिकता के साथ में ये फिल्म बनाई जा रही है। और एक बहुत लंबा समय से एक मानसिकता चल रही है कि पंडितों को क्रिटिसाइज करो, ब्राह्मण को। श्याम प्रकाश जाटव जी, एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस फिल्म के उद्देश्य के, इस फिल्म को जो बनाया गया वो अभिव्यक्त की आजादी पे कहीं कूठाघात तो नहीं है, या वास्तव में इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, जैसा जी नावेद जी कह रहे हैं? ये अभिव्यक्ति की आजादी का विषय नहीं है, ये तो अराजकता है। आप किसी भी वर्ग को इस तरीके से गलत तरीके से नाम करके और आप अपनी फिल्म का नाम रखते हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, ये इसे अराजकता कहेंगे। अराजकता है, बेहद अहम सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह जानबूझकर शीर्षक का चयन किया गया, यह तय था पहली बार से ही कि फिल्म के रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो जाएगा। घूसखोर पंडित, स्टीरियोटाइप किया जा रहा है ब्राह्मणों को या पंडितों को कि ये घूसखोर हैं, और इस तरीके का विवाद, जबकि ऐसे समय में कुछ दिनों से यूजीसी को लेके चल रहा था, इनको अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई, जो आप पहली बार बोल रहे थे। लेकिन जवाबदेही किसकी बनती है? क्या सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कि जब फिल्म शुरू में रजिस्टर होती है, सब कुछ होता है, या वेब सीरीज होती है, तो शुरू में इनके ऊपर रोक लगाई जा सके? जी, आपका ये बहुत अहम सवाल है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। थोड़ा सा टाइटल रजिस्टर हो रहा था तभी रोक देना चाहिए था। आने वाले समय में श्याम प्रकाश जाटव जी, ये बीजेपी के लिए, योगी सरकार के लिए एक सबक है। क्या इस सबक का कोई लाभ लेंगे आप भविष्य में? ये तो मैंने कहा ना कि ये तो मानसिकता का विषय है। ये जिसका जो नाम है, इसका कोई पंजीकरण नहीं होता है। जिस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को, अपने YouTube चैनल को चलाते हैं, आपने उसका नाम शुरू किया और काम शुरू कर दिया, इस पर सेंसर बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
ये जो है OTT न्यूज चैनल की जवाबदेही मंत्रालय का कुछ तो अधिकार होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय ऐसे किसी भी कंटेंट पे नोटिस जारी करके जाटो साहब, मेरी बात को सुने। जाटो साहब, सरकार के तरफ से कोई किसी प्रकार का तो नियंत्रण होगा या होना चाहिए। नियंत्रण नहीं, देखिए ये जो है IT सेक्शन लगता है और कहीं अराजकता है उस पर जो है उसके पुलिस के जो कानून है IPC और BNS वो लगते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, जो चर्चा से निकल के बातें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि समाज का कोई भी वर्ग, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे कास्ट या धर्म वाले व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रदेश की, देश की